और अब बड़ी खबर। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले जो कल आया, उसके बाद पीएम मोदी ने अखबारों में आज एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने इस लेख में विस्तार से मानवीय पहलुओं को भी उजागर किया है। पीएम ने लिखा है कि उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला और उन्होंने जम्मू कश्मीर को महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं समझा, बल्कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने को लेकर उनकी समझ थी। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है। पिछले कई दशक से जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण तब का समाज भ्रमित हो गया। जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 5 अगस्त 2019 को हुआ फैसला संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के मकसद से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। देश की आजादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन तब इसके बजाय उसी भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया, भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी। मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वो राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात था। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। हमारी सरकार के मंत्रियों के लगातार दौरों और संवाद ने जम्मू कश्मीर में सद्भावना कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान 150 से अधिक मंत्री स्तरीय दौरे हुए। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। वर्ष 2015 का विशेष पैकेज जम्मू एवं कश्मीर के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। खेलों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया। पीएम ने फुटबॉल खिलाड़ी अफशा आशिक को भी याद किया, जो कि दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने फुटबॉल की ओर रुख किया। उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कल के सुप्रीम फैसले के बाद से आज के तमाम दैनिक अखबारों में प्रधानमंत्री ने इस लेख को लिखा है और बहुत सारी पहलुओं को उजागर करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज के अखबारों में लिखे गए आलेख पर कहा है कि इस आलेख का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे सबसे पढ़ने की उन्होंने अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। मैं सबसे निवेदन करता हूं तो अलग अलग भाषा में भी ट्रांसलेट होगा, उसका भाषांतर होगा, उसका फिर सब लोग पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है उसमें एक प्रधानमंत्री जी बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा है कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। सारे पक्षों को सुन करके उन्होंने फैसला दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। कल इसका जिक्र हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन या रिजर्वेशन बिल पे बोलते हुए भी कहा, फिर भी उनके समझ में नहीं आया तो भी उनकी मर्जी। तो लगातार प्रतिक्रियाएं कल भी आई और आज भी आ रही हैं। आज इसलिए भी कि प्रधानमंत्री ने आज दैनिक अखबारों में एक आलेख लिखा है और बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कि तब के नेतृत्व ने एक दूरदर्शी फैसला नहीं लिया था।
और उस दूरदर्शी फैसला न लेने की वजह से उसका जो खामियाजा था वो बहुत ही दीर्घकालिक तक रहा। एक बार फिर से हम आपको वो दिखा रहे हैं लेख, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी मजबूत करता है, एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता की पहचान है। उन्होंने कहा कि बीते दशक में जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर हिंसा और अस्थिरता देखी गई। सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण जम्मू कश्मीर का जो समाज था वो भ्रमित हुआ या भ्रमित किया गया। जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान पहुंचा है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। और इसी विषय पर आज के इस आलेख पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इसके मायने हमें समझाने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। शेखर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिड डे प्राइम में। और सर, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अनुच्छेद 370 को लेकर, और आज प्रधानमंत्री ने तमाम जो दैनिक अखबार है उसमें उन्होंने एक आलेख लिखा है। इस आलेख में बहुत सारे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की गई है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त चूंकि नई नई आज़ादी हमें मिली थी और वो जो एक मानसिकता थी गुलामी वाली मानसिकता, उस मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर जैसे विषय को उस चश्मे से देखा गया। उस वक्त ये नहीं समझा गया कि इसका दीर्घकालिक रिजल्ट क्या होगा, और इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई। आपकी प्रतिक्रिया सर। असीम जी, प्राइम मिनिस्टर का बातों में दो बड़ी बात है। एक है जो हम कंफ्यूज्ड रह गए शुरू से। जब हमें 1947 के बाद जब हमें आज़ाद मिला, जब हम आज़ादी हुए, तब एक मौका मिला था। ये सारे जो दुविधा में थे हम, आपके जो ऐतिहासिक कारण, जो विदेश से जो आक्रमण के कारण जो हमारी मानसिकता हो गई थी, एक गुलामी मानसिकता, उससे निकलने का एक मौका था। लेकिन वो मौका हमने खोकर बड़े कंफ्यूज रहे, थ्रू आउट कंफ्यूज रहे। और जम्मू कश्मीर मामले में हम कुछ समझ नहीं पाए, क्या वहाँ लोगों की ज़रूरत क्या थी, वो लोग क्या चाहते थे, ना समझ के, और जो बुनियादी जो समस्या है उसको ना हम सॉल्व करके बाकी चीज़ों पे हम चलते रहे, जिसके वजह से हमने देखा वहाँ पे अलगाववाद का ज़्यादा ये हुआ। और ये आर्टिकल 370 जैसा जो एक अपने प्रोविजन किया गया था, जो टेम्पररी, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, उसकी वजह से एक अलगाववाद का ज्यादा एनकरेजमेंट हुआ। और ये खत्म करने इतने समय लगी, क्योंकि देखिए बात क्या है कि हम मतलब एक जो माइंडसेट, जो देश भर में जो माइंडसेट था 1947 में, वो माइंडसेट और ज्यादा हो गया जम्मू कश्मीर पे। बिल्कुल। और जिसके वजह से हमें कभी मौका ही नहीं मिला उसको सीधा करने के लिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता, जनसंघ के नेता, जब उन्होंने कहा कि भाई एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा, दो निशान नहीं चलेगा, उनका बड़ा नारा भी था, अगर एक देश है तो एक संविधान होगा, एक निशान होगा, एक विधान होगा। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह की गई थी, और उसको लेकर, और वो भी वहाँ के लोगों ये चाहते थे नहीं चाहते की बात नहीं है, एक मानसिकता बनाई गई, वो मानसिकता कंटिन्यू करते रही। और उसको इम्प्रूव, मतलब उसको वहाँ जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला था कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, ये तीनों को एक पिलर के मान के हम उसको सॉल्व करें। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर जाके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि वो जब बीजेपी के 92 में एकता यात्रा हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, उस समय संगठन के मंत्री के नाते हमारे प्रधानमंत्री को दायित्व था कि वो सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन वहां श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इतने धमकी दी गई थी कि आप कभी लाल चौक पे आ नहीं सकते, कभी राष्ट्र झंडा वहां फैला नहीं सकते। उसके बावजूद ये लोग मतलब आगे बढ़ते गए। लास्ट में इतनी सिक्योरिटी देकर वहां पे लाल झंडा फहराया गया। कोई भी क्या, मतलब जितना जल्दी फंक्शन हो जाए वो लोग चले जाए, क्योंकि एक डर का माहौल था। तभी प्रधानमंत्री ने, जब उस समय जब बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, तभी वो मन बन लिया था कि ये सारा चीज जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के पीछे दो विषय, एक आर्टिकल 370 और दूसरा आर्टिकल 35A, जो ये अलगाववाद को पूरा इनकरेज करता रहा, और जो लोगों के माइंड में भी एक प्रकार से अलग सोच,
अलग, मतलब जैसा वो कोई अलग यही है। बिल्कुल। तो तो उस इसीलिए सोच को, उस मानसिकता को बदलने में शेखर जी 1947 से लेकर 2019 का वक्त लग गया, और उसके बाद से ही जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में कहा है कि लगातार हमारे मंत्री वहां पे गए, बहुत ज्यादा मंत्री गए, हर महीने जा रहे थे, वहां के लोगों से संवाद कर रहे थे, तब जाकर उस मानसिकता को तोड़ा गया जो कि 1947 से चली आ रही थी ये मानसिकता। बिल्कुल नसीब जी, और 2014 में जब बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस समय प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए थे, 1000 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज भी ये किया था। उसके बाद लगातार जो हमारे बीजेपी सरकार के जितने मंत्री है जाने लगे, और कम से कम 2000 यानी मई 2014 से लेकर मार्च 2019 तक कम से कम 150 ऐसे दौरा था मंत्रियों का। वो सारा पर्पस यही था कि लोगों को, स्थानीय लोगों का समस्या जानने के लिए, एक प्रकार से विश्वास बढ़ाने के लिए, और जो वहां पे जो विकास की जो बहुत कमी थी, बहुत जरूरत थी, उसको कैसे हम पूरा करें। और इसमें एक संवाद भी शुरू हुआ कि स्थानीय लोगों से समस्या समझने के लिए। तो प्रधानमंत्री का यही बात है कि उसके बाद लगातार जिस तरह वहां पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, स्पोर्ट्स को कैसे वहां इनकरेज किया जाए, वो स्थानीय जो स्पोर्ट्स के जो टैलेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको इनकरेज करना, ये लगातार ये करते रहे। और ये सब करके जाके जब 2019 में अगस्त 5 तारीख को जो बड़ा फैसला लिया गया, उस फैसले के पीछे ये सब था कि पहले मानसिकता खत्म करो, और जो वहाँ लोगों की जो जरूरत है, ठीक। विकास, विकास और विकास, यही एकमात्र वहां पे ये था। शेखर जी, उस रास्ते पे शेखर सर, मेरा एक आखिरी सवाल, चूंकि समय की कमी है, मेरा एक आखिरी सवाल जो कि थोड़ा सा इस आलेख से अलग है, वो मेरा सवाल ये कि वहां की जो सर जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने भी उसी मानसिकता को कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया। उससे बेनिफिट मिला, ये तो हम जानते हैं, उस सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने भी उस माइंडसेट को तोड़ने का, और जो लोग बहक गए थे, गलत दिशा में चले गए थे, उसको भी सही रास्ते पर लाने का काम नहीं किया बीते इतने सालों में। बिल्कुल आसिफ जी, ना नहीं वो कोशिश भी ना की, और दूसरा खुद कैद बन गए अपने माइंडसेट, और वहां जो अलगवादी जो ताकतें हैं उनके कैद में थे ये, और जिसको तोड़ने में बहुत समय लाया। आप जैसे आपने जानते हैं कि किस तरह हवाला के माध्यम से पैसे भी इसके पीछे था, पैसे कमाई भी थी ना, इस तरह की जो सेपरेटिज्म से, आतंकवाद से जो कमाई थी, उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो राजनेता थे वो भी बेनिफिट पा रहे थे। सो ये लड़ाई जो हुआ 2019 अगस्त 5 तारीख के बाद, ये बड़ी लड़ाई है, एक मानसिकता की भी लड़ाई है, और जो जिस तरह जो मनी फैक्टर जो है, जो लॉन्ड्रिंग, पैसे के लॉन्ड्रिंग भी वहां जिस तरह किया गया था, उसको तोड़ने में, जो नेक्सस तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिली सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, आपसे फिर कभी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।